नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। आज हम बात करेंगे टर्की के बारे में। टर्की ने पाकिस्तान की पूरी तरह से बनियान एंड चड्डी जो ऑपरेशन उसने किया था, सॉरी फॉर द पन, बट दैट्स व्हाट दे डिड, उसके अंदर पूरी तरह से हेल्प करी। ये भी हमको पता चला कि 2 टर्किश एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं इन वन ऑफ आवर रेड्स इन पाकिस्तान। हमको ये भी पता चला है कि टर्किश ड्रोन्स काफी सारे यूज हुए और काफी सारे भारत ने शूट डाउन भी करे। एंड इसके ऊपर ये भी पता चला है कि दे वर प्रीटी मच कैनन फॉडर एज फार एज देयर सर्वाइवेबिलिटी इज कंसर्न्ड। और ये इंटरनल सोर्सेज आपके जो आर्म फोर्सेस के हैं जिन्होंने इनके साथ डील करा है, दे आर नाउ slowly coming out and saying कि it was not very difficult to take them out. टर्किश ड्रोन्स हैव बीन मेरे हिसाब से टारगेट प्रैक्टिस। रशिया में भी हमने देखे वही चीज हुआ, यहाँ पे भी देखे वही चीज हुआ, एंड एक दो और जगह में हमने देखा है कि दे हैव बीन बेसिकली टारगेट प्रैक्टिस फॉर द अपोजिंग आर्मी। लेकिन इसके अंदर एक 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 चीज तो निकलती है कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन ने किस तरह से पाकिस्तान का साइड किया है, डिप्लोमेटिकली एंड ऑफ कोर्स मिलिटरीली। यहां तक कि कई लोग मानते हैं कि भाई ये जो ड्रोन ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे थे वो पूरी तरह से टर्की ने प्लान करे थे। ऑफ कोर्स टर्की के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्किश इन्वेस्टमेंट जिसको हटाया गया है। बट वेयर डू वी टेक दिस स्टोरी फर्दर, एंड क्या आज के बाद जो भी आप डील किसी फॉरेन कंट्री के साथ करें, जिस तरह से आप चाइना में नेशनल सिक्योरिटी को सबसे आगे रखते हैं, यहां पर भी आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन, एंड सर्टेन कंट्रीज नीड टू बी पुट इन अ वॉच लिस्ट। टर्की, मलेशिया, स्टफ लाइक दैट, वेयर वी गेट दीज थ्रेट्स फ्रॉम। बात करते हैं पतिकृत भाई से, एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। भारत ने जो टर्की के साथ अभी करना शुरू करा है, एंड क्या है उसके बाद डिप्लोमेटिक ऑप्शंस। नमस्कार भाई, वेलकम टू शो। नमस्कार भाई, थैंक यू। पहली चीज़ है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, हम जो हमारे जो डिफेंस की एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाएगा, विच इज़ कमेंडेबल, उसको हम सपोर्ट करते हैं। डू वी हैव अ पॉलिसी, हम किसको बेच सकते हैं, किसको नहीं बेच सकते? डू वी हैव अ पॉलिसी इन प्लेस? ओके। सो There are zero countries where you can't sell certain technology. Having said that, ये पता चला है कि भाई कुछ टर्किश ड्रोन्स के कंपोनेंट्स हैदराबाद में बन रहे थे। हैदराबाद एंड बैंगलोर के अंदर कई इंडस्ट्री से सप्लाई हुए थे बिटवीन 2019 एंड 2023। उसके बाद वो बंद हुए। ठीक है, सो वी नो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैक एंड, ऑब्वियसली प्रॉफिटेरिंग और ये सब चीजें होती होती हैं। हाँ, मतलब कुछ ग्रे एरियाज़ तो होगा। सो बेसिकली व्हाट आई फर्स्ट लेट मी पुट दिस पॉइंट कि सम ऑफ द इंडियन टेक्नोलॉजी जो बेहतरीन परफॉर्म किया, उसको भी बहुत सारे देश जो लेने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दे वांट द प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट इज गुड। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको उसको तो उसको दे वांट टू फाइंड आउट कि उसका कोड क्या है, सोर्स कोड क्या है, हाउ टू यू नो मिटिगेट द थ्रेट फ्रॉम दिस। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की आई एम श्योर, आई होप देयर आर प्रोटोकॉल्स इन प्लेस कि क्या किसको बेच सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ परमिशंस यू रिक्वायर, बिकॉज़ डिमांड बढ़ने से ही खुश होने की ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी ग्लोबल डिमांड। यू नेवर नो, कोई थर्ड पार्टी खरीदेगा कल टर्की के लिए ही, टू फाइंड आउट कि ये है क्या। दैट्स वन। सेकंड इज़, देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, टर्की जो कर रहा था, अभी तक नेटो ने एक बार भी नहीं कहा कि टर्की तुम क्यों हेल्प कर रहे हो फॉर पाकिस्तान जो वाज़ व्हिच वाज़ फाइटिंग फॉर टेरर। तो ये कहना, ये सोचना कि टर्की अलोन काम कर रहा था, आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली। देयर वर अदर्स हू आर एक्चुअली मेकिंग टर्की डू इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टर्की दूध का धुला है। टर्की हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, बट देयर आर अदर प्लेयर्स आल्सो हू आर बिहाइंड इट। सो मोटे तौर पे ये है, देखिए, जो इकोनॉमिक एक्शन सरकार ले रहा है, सेलेबी जो कंपनी है उसके ऊपर एक्शन लिया है, and we must be grateful to our very good old friend Abhijit Bhai for the initiative that he also took. That is one part. Second is, आशीष गर्ड करके एक कंपनी है जिसका मेट्रो रेलवेज में कुछ उनके टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में काम करता है, टिकटिंग विकेटिंग में। देयर माइट बी दैट नेम हैज क्रॉप्ड अप। बहुत सारे एरियाज है जो आईटी सेक्टर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स में काम करते हैं, मेट्रो रेल में, मेट्रो नेटवर्क में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल के कुछ कंपोनेंट्स में है, उसमें है। सो वी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन। और जो जो ऑल इंडिया कुछ ट्रेडिंग एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, दे हैव सेड कि टर्किश कुछ बहुत सारे जो फ्रूट्स है वो दे कैन बी इजीली रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूटेड। दे हैव टेकन अ स्टैंड व्हिच इज गुड। आई कमेंड, these are commendable actions, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या उससे
टर्की को उतना अंतर ये करना चाहिए, दिस इज नेसेसरी। ऑल वी आर सेइंग इज दिस कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, मोर हैज टू बी डन। ये नेसेसरी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए टर्की जब पाकिस्तान के साथ ये सब कर रहा था, उसको हमेशा लगता है ना, ये यूपीए का टाइम ज्यादा था कि भाई इंडिया के साथ तुम कुछ भी करो, इंडिया फिर भी ट्रेड करेगा, वो इंडिया विल लेट। ये जो बाहर से नैरेटिव आता है कि डोंट मिक्स बिजनेस विद पॉलिटिक्स, डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, ये एक नैरेटिव बाहर से आया था। बिजनेस को अलग रखो, बिजनेस करते रहो, ये अलग चीज है, एंड दिस इज टू बेनिफिट देम। तो अभी वी सी कि ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है फॉर टर्की? व्हाट विल टर्की बी रियली बॉदर्ड? टर्की का एडवर्सरी है कौन? टर्कीज बिगेस्ट एडवर्सरी इज ग्रीस। टर्कीज बिगेस्ट बेटेनॉयर या enemy is Armenia. There was an Armenian genocide history. तो जिस जिस तरह से अर्मेनिया को पिनाका, अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ आर्टिलरी भी दिया गया है, मोस्ट वेल फ्रॉम कल्याणी। मैं तो ये बोलूंगा ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो, ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो। दैट इज व्हाट विल मेक टर्की सिट। रे ये क्या हो गया? ठीक है, ये जो आप सेलिबी को हटाना जरूरी था, because it was handling something very sensitive. Your entire aviation data is with them. But that is not going to make Turkey really lose his night sleep. What will make them lose night sleep? जब ग्रीस के पास आकाश एनजी होगा, नेक्स्ट जनरेशन आकाश जो है, विच हैज अ इंटरसेप्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ 70 to 80 किलोमीटर। हो सके तो एमआर सैम भी दे दो, जो बराक 2 है इजराइल के साथ बनाया गया। हो सकता है तो ग्रीस को प्रोजेक्ट कुशा का पार्ट कर लो, जो इंडिया का खुद का नेक्स्ट जनरेशन आयरन डोम बन रहा है, एंड गिव देम द ब्राह्मोस। जिस तरह से फिलीपींस और वियतनाम को दिया गया है, गिव देम द ब्राह्मोस, गिव देम ऑल द वर्जन्स, गिव देम द सरफेस टू सरफेस वर्जन, गिव देम द एयर टू सरफेस वर्जन, एंड गिव देम द एंटी शिप वर्जन। मतलब उसको चढ़ावा होता है ना, चढ़ावा करो, उसको दे दो, जितना मांगे ले लो। कल से तुम अखंड भारत की पार्ट हो, तुम, मेरा जो है वो तुम्हारा है, ग्रीस को दे दो। that is where they will be a little, and let me tell you, ये Turkey will be the conduit, the medium to rearm Pakistan. The West will do that via Turkey. अभी भी कुछ जो हथियार वथियार टर्की को दिया गया है, कौन सी गारंटी है ये पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा? सो दिस इज अ रियलिटी। इसको कोई रोने की बात नहीं है, मतलब हम लोग ये नहीं बोले कि अरे क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये करेगा। नाउ यू हैव टू हैव योर काउंटर पोजीशनिंग बेस्ड ऑन दैट। सेकंड, व्हिच यू आल्सो मेंशन्ड कि शुड वी हैव कंडीशनलिटीज। हम लोग कभी कंडीशंस नहीं पुट करते। व्हाट इज द कंडीशन? बोलेगा कि अरे नहीं नहीं वी कांट डू इट, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है। तो भाई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, मतलब जो क्रिटिक्स है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ होता है ना एपोलॉजिस्ट बोलते नो नो वी कांट डू व्हाट द वेस्ट डज, क्योंकि हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इकोनॉमिकली। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इससे ज्यादा और क्या स्ट्रॉन्ग हो गए? यू आर अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, नो वन कैन टेक यू लाइटली। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, आई एम नॉट सेइंग कि यू पुट सैंक्शंस ऑन अदर कंट्रीज, बट अब कंडीशंस पुट करना शुरू कर दो। यू कांट हैव बिजनेस एज यूजुअल विद इंडिया if you are found to be involved in arming Pakistan। फिर देखो, ये जो ट्रम्प बोलता है ना, मैंने ट्रेड का वो देके गाजर दिखा के सब खत्म, वो देखो कैसे कैसे उछलना शुरू कर देगा। Put conditions. You cannot make money from the Indian market if you are rearming Pakistan। ठीक है, एक्सक्लूसिव, उससे क्या होगा? 10 हो सकता है कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ना आए, ना नहीं आएगा यार। $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट नहीं आता है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में, उतना भी झेल नहीं पाओगे तो फिर क्या हो? सरकार झेल लेगा, सरकार को कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एपोलॉजिस्ट है इस देश में, बोलेगा अरे सेंसेक्स डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार उनको ना, मतलब वी नीड टू टेल देम कि गेट लॉस्ट मोरॉन्स। कंट्री फर्स्ट, कंट्री रहेगा तो इकोनॉमी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा फिर उस बाकी सब होगा, बट कंट्री हैज टू स्टे।
So we should put conditions. Number one, we should arm those countries. Armenia, if you look at the map, एक तरफ ग्रीस है, फिर टर्की है, फिर अर्मेनिया है, फिर अजरबैजान है. आर्मेनिया और ग्रीस दोनों को आर्म करना शुरू कर दो. They are already retired, veterans. जो मतलब veterans of Turkey have started voicing concern with about Akash Sam being given to Armenia. तो सोचो क्या फिर वहां पे होगा if the same is given to Greece. Give them the BrahMos. And that is one. The other thing is that tell NATO what is your stand on terrorism. Turkey is part of NATO. Can Turkey on its own have defense deals with China? They cannot. Why? Because it's part of NATO. उन NATO के कुछ protocols होते हैं. Now, if they can't have deals with China, and if they're having deals with Pakistan, that means NATO का complicity है. So we have to tell NATO, are you in favor of terrorism or you are against terrorism? That is one question that has to be asked. It has to be told, this is not a war between India and Pakistan. इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को इंडिया ने ना बालाकोट में पहले हिट किया था, ना इस बार हिट किया था. दिस इज अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म. आस्क Mr. Trump and his team, are you in favor of terrorism or against it? If you are not in favor of terrorism, then you must do the needful, or else I am going to restrict your investments as well. करके देखो एक बार. So I think now we have played safely for a long time, and that's why somewhere we were taken for granted. Modi Sarkar has taken it to the next level of calibrated risk, and it has actually delivered results. But now you have to take it to the next level. See, as you grow economically, as you grow militarily, आप आत्मनिर्भर बन रहे हो. आप तो कल जो आया खबर, India is investing $10 billion to buy 100 more than 100 oil tankers. मतलब you are reducing your dependence on foreign oil tankers, जिसका ब्लैकमेल करके आपको बोला जाता है रशिया से तेल मत खरीदो, इससे मत खरीदो, क्योंकि उसका उधर मल्टीपल इश्यूज ऑफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, बहुत कुछ आ जाता है. सो इंडिया इज ट्राइंग टू हैव इट्स ओन फ्लीट ऑफ टैंकर्स, विच इज अ वेरी बिग थिंग. आपको वो आसानी से ऊपर आने नहीं देगा. सो दे हैव देयर गेम्स. नाउ यू प्ले योर गेम्स. इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बिना इकोनॉमी के कुछ होता नहीं है. बट इकोनॉमी इज नॉट एवरीथिंग. स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जो टर्की का ड्रोन इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहा था, उस टर्की के कोई कंपनी को यहाँ ऑपरेट करने ही नहीं देना चाहिए. और आशीष गार्ड जो कंपनी है, जो मेट्रो रेल टिकटिंग सिस्टम्स में इन्वॉल्व है इन सम ऑफ द मेट्रो नेटवर्क, जहां नाम आ रहा है एज पर रिपोर्ट्स भोपाल एंड इंदौर में, दैट आशीष गार्ड इज ऑल्सो एज पर रिपोर्ट्स वन ऑफ द मेकर्स ऑफ द सोंगा ड्रोन. जो ड्रोन इंडिया के ऊपर इतने बड़े पैमाने में बरसाया गया है. Some of those drones were targeting our military installations, refineries, even religious places. So business and as usual business अलग है, politics, ये politics नहीं है. पाकिस्तान के साथ कोई politics नहीं है. पाकिस्तान के साथ कोई दो देशों का लड़ाई भी नहीं है. पाकिस्तान के साथ इशू इज टेररिज्म. वरना हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान ठीक ठाक अगर देश बन जाए, अच्छी तरह रहे, नो प्रॉब्लम. बट द इशू इज टेररिज्म. नाउ इफ देयर इज एन इशू ऑफ टेररिज्म, यू टेल अस व्हाट इज योर स्टैंड. ये डबल गेम मत खेल. दैट्स माय पॉइंट. बैक टू यू. पाकिस्तान कैन नेवर बिकम अ नॉर्मल कंट्री. वो तो हो ही नहीं सकता यार. नो, आई एग्री. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू पुट दैट कंडीशन. पुट दैट कंडीशन टू द वेस्ट. मैंने कहा ना, मैं पहले भी आपके, आई डोंट वांट टू रिपीट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, अगर if terror organizations are an instrument of statecraft for Pakistan, अगर terror organizations non-state actor है पाकिस्तान के लिए, then Pakistan in turn is a non-state actor and an instrument of statecraft for West and China. तो वो पाकिस्तान का कोई हितैषी नहीं है. वो पाकिस्तान को they use Pakistan for things. तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करने के लिए बैठे हैं. ऐसा नहीं कि वो दूध का धुलाया, कुछ भी नहीं है मतलब. But for them, they will never disown Pakistan. Officially, तो अलग चीज है. Internally, they'll do it. So you have to play the game. Turkey is a medium. Turkey, अगर
Pakistan is a mercenary on hire to contain India. तो टर्की इज ऑल्सो अनदर मर्सिनरी जिसको बोला जाता है तुम उस मर्सिनरी को हेल्प करो। टर्की के पास खुद का पैसा नहीं है, वो कहां से इतना रिस्क लेगा जब तक उसको नहीं बोला जाता है वी आर विथ यू, करो। तो दिस इज द स्ट्रेटेजिक गेम गोइंग ऑन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये टर्की के खुद नहीं कर, टर्की अगर 50% खुद कर रहा है, बाकी 50% उसके पीछे कोई खड़ा है। कौन खड़ा है हम सबको पता है। सो पुट कंडीशंस, आर्म ग्रीस and tell the rest of the world you can't have business as usual if you support terrorism in Pakistan. तो फिर इंडियन मार्केट से भूल जाओ। Do it for once ना। Do you think the American IT companies can, हमें बोला जाता we cannot survive without the rest of the world. Agreed. Can the American companies survive without the Indian market? So it's symbiotic relationship है, तो उसको भी तो अपना हिस्सा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। हम तो अपने वी डोंट प्रमोट एनी टेररिज्म अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज, नेवर, बट व्हाई विल दे डू द सेम? तो टर्की को दिखा, टर्की शुड बी एन एग्जांपल बाय आर्मिंग ग्रीस कि अगले बार कोई करेगा हम यही करेंगे। बैक टू यू। एंड वी आर आर्मिंग ग्रीस, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक दिस इज समथिंग वी आर आर्मिंग ग्रीस, सो दिस इज समथिंग दैट ग्रीस हैज शोन इंटरेस्ट, ग्रीस हैज शोन इंटरेस्ट इन द रुद्रम मिसाइल जो एंटी रेडिएशन एंटी रेडार मिसाइल है। ग्रीस हैज शोन इंटरेस्ट इन सम ऑफ द अदर मिसाइल्स व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक फिलीपींस एंड को दिया गया है ब्राह्मोस, उनको इसको ब्राह्मोस ही दे दो, बात ही खत्म हो जाए, बाकी जो मांगते रहे वो देते दे रहना। So that is that, guys. Thank you so much. काफी कुछ है अभी जियोपॉलिटिक्स में खुलेगा and we will obviously keep you updated. टर्की के अर्दवान is going to get a little shock, ठीक है, and that little shock will be quite everlasting because remember Turkey and India are also in the battle of IMEC. जब IMEC लॉन्च हुआ था G20 में, टर्की ने वापस जाके एक ऑल्टरनेटिव मैप करा था जहां पर टर्की से यूरोप जा रही थी रोड, which is not possible क्योंकि सीरिया एंड इराक के थ्रू से जा सकते हो, नॉर्दर्न इराक, वहां पर तो there's quite a challenge there. तो काफी रोया था उसमें। एंड बट द फनी थिंग इज टर्की ने भी जो ओरिजिन दिखाया था वो चाइना नहीं दिखाया था, दैट वाज ओरिजिन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। सो यू कैन अंडरस्टैंड टर्की को लॉन्ग टर्म पता है हु इज द विनर इन दिस गेम, बट ये बेवकूफी करेगा वो, and we need to guard ourselves and we need to protect ourselves. On that note, guys, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families, and of course आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। All the details are in the description. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।